ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय हमारी 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको अच्छे से समझना है इसको। एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में अपने को देखो, एक एक शंकु दिया हुआ है और शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है कितना, 12 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई अपने को दी हुई है 10 मीटर। तो शंकु का अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो दिया क्या गया है, देखो आंसर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो अपने को दिया गया है पहला पॉइंट, शंकु के आधार का व्यास। देखो व्यास को बोलते हैं पर इंग्लिश में डायमीटर, और इसको दर्शाते हैं डी से। तो डी का मान दिया हुआ अपने को 12 मीटर, ठीक है। एम से दर्शाते हैं मीटर को, ठीक है। अब देखो व्यास दिया हुआ है ना, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या को दर्शाते हैं आर से, त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से, स्मॉल आर से। तो व्यास, त्रिज्या क्या होती है, ध्यान रखना, व्यास की आधी होती है। तो इसका आधा कर दो, व्यास का आधा कर दो, तो त्रिज्या मिल जाएगी। तो 12 का आधा कितना होता है, 6। तो 6 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। दूसरा अपनों को दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। इसको एल से दर्शाता है, एल से, ठीक है। और इसका मान दिया अपने को 10 मीटर, ठीक है। अब अपने को शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो उसका फॉर्मूला होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी आर है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो आप तो या तो ये ध्यान रख लो, या पे ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। देखो यहाँ एल बच गया, और यहाँ आर कितनी बार था, 2 बार, तो एक आर तो कॉमन ले लिया, तो एक आर बच गया। तो आप या तो ये ध्यान रख लो, या भी ये ध्यान रखो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का। अब देखो मान रखते हैं, तो मैं नीचे वाले में मान रख रहा हूँ, इसमें भी मान रखोगे सेम आंसर आएगा, इसमें रखोगे सेम आंसर आएगा, है ना। तो देखो करते हैं अपन, देखो पाई का मान, ये बराबर का साइन, पाई का मान होता है 22/7। आर, आर रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है, 6 मीटर, तो ये 6 रखा मैंने, गुणा कोष्टक एल, एल का मान, एल क्या है, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कितना है 10 मीटर, तो ये 10 रखा, प्लस आर, आर रेडियस 6 ही है अपनी, देखो 6, तो ये 6। अभी 22/7 गुणा 6 गुणा, अब देखो 10 और 6 कितना हो जाएंगे, 16, ठीक है। अब देखो नीचे किसी से कट नहीं रहा, तो अब क्या करें, देखो इस 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो नीचे नीचे वाला गुणा कर लो, ऊपर ऊपर वालों को गुणा कर लो, ठीक है। तो कर रहा हूँ मैं, देखो 7 को 1 से करेंगे 7, फिर 7 को 1 से करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 7, ऊपर इन तीनों को गुणा कर दें। तो 22 को पहले तो 6 से गुणा कर लेता हूँ मैं, देखो 22 को 6 से गुणा कर रहा हूँ, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। अब 132 को किससे गुणा करूँगा, 16 से, तो ये 132 लिखा मैंने। अब इसको 16 से गुणा कर रहा हूँ, देखो मैंने इन दोनों को गुणा किया, 22 को 6 से तो 132 आया। अब 132 को किससे कर दूँगा, 16 से, तो ये तीनों गुणा हो जाएंगे ना। तो देखो 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 3 18 1 19 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7 गुणा, 1 का पाड़ा बोलेंगे सेम आ जाएगा, 2 3 1, ठीक है। ये 2, थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको, अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 7 7 और 3 10 और 1 11, 11 को 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, तो ये आ जाएंगे तेरे अपने 2 1 1 2, इसको बोलेंगे 2112, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल है तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर में सभी वैल्यू दे रखी है अपने को, तो मीटर में आएगा। अब इसको भाग दे लेते हैं, तो देखो भाग देना भी मैं बता देता हूँ आपको। तो ये 2 1 1 2, इसमें भाग देना है अपनों को 7 का। तो देखो पहला अंक लेंगे 2, पर भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, छोटा है, तो 7 से छोटा है ना। अब देखो 2 अंक ले लिए, 7 और 1 ले लिया अपनों ने, सॉरी 2 और 1 ले लिया, तो 21 हो गया। अब 7 से बड़ा बढ़ गया,
तो 7 का पहाड़ा बोलना है या तो 21 आ जाए या उससे कम। तो 7 का पहाड़ा बोला अपनों ने, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, 3 बार, 3 टाइम्स है ना। तो ये 21 आ गया। अब घटा लेते हैं, 1 में से गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब ऊपर से उतारा अपनों ने 1, फिर भी भाग नहीं जा रहा, ऊपर से उतारा अपनों ने 2। जब 2 नंबर एक साथ उतारते तो ऊपर क्या लगा देते हैं, 0। ठीक है, अब भाग देंगे अपन, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो एक टाइम एक बार बोला अपनों 7 एकम 7। अब घटा लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, तो देखो 12 में 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब देखो यहाँ आगे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ लगाएंगे अपन पॉइंट, पॉइंट लगाते क्या आ जाती है, एक 0। 7 का पड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, 49। अब देखो इधर से उधार लिया 10, इसके पास कितना बचे 4, तो 10 में से 9 गए तो कितना बचेगा 1, और 4 में 4 गए तो 0। तो अपना आंसर आ जाएगा इसका, या तो ये भी आंसर है या फिर ऐसे लिख सकते हो आप 301.7 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।